तो जे लैब ने कुछ टाइम पहले मुझे अपने गो एयरपॉप ईयरबड्स भेजे थे और आज के वीडियो में हम इन्हीं का रिव्यू करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जे लैब एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ऑडियो प्रोडक्ट्स का अमेरिका में, बट इंडिया में भी इसके कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें से सबसे सस्ता है ये जे लैब गो एयरपॉप, जिसका प्राइस है 2500 रुपीज़। इसके बॉक्स में ईयरबड्स और केस के अलावा आपको 3 ईयर टिप्स के सेट्स भी मिल जाएंगे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज में। इसमें से मीडियम पहले से लगे हुए होते हैं ईयरबड्स में। आप अपनी नीड्स के हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं, बट इनको चेंज करने में मुझे पर्सनली बहुत ही मेहनत लगी। ईयरबड्स के डिज़ाइन की बात करें तो टॉप में आपको जे लैब का लोगो मिल जाता है और उतने ही एरिया में टच सेंसर्स भी हैं। उसके अलावा आपको लेफ्ट और राइट की मार्किंग्स भी मिल जाती हैं और एक एलईडी इंडिकेटर भी। साथ ही इनमें आपको मैग्नेट्स भी मिल जाते हैं जिनसे ये केस के अंदर इजीली चिपक सकें। साथ ही आप इनसे खाली टाइम में कुछ इस तरह खेल भी सकते हो। केस की बात करें तो केस का साइज काफी स्मॉल है और आप इजीली इसे अपने पॉकेट में डालकर कहीं भी ले जा सकते हो। साथ ही इसको चार्ज करने के लिए आपको अलग से कोई केबल भी कैरी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि केबल इसी में अटैच्ड है। हाँ, इसका लेंथ काफ़ी छोटा है, बट आई डोंट थिंक इससे उतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर इससे ज़्यादा लंबा करते तो इसकी पोर्टेबिलिटी इफेक्ट होती। इसको आप अपने पीसी या लैपटॉप में भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 5 वोल्ट 1 एम्पियर से कम का पावर आउटपुट वाला एडाप्टर है तो उसमें भी आप चार्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन में फास्ट चार्जर्स थे, जैसे कि आजकल आ ही रहे हैं सभी में, उनका पावर आउटपुट इससे ज़्यादा ही होगा और उनसे आपको इसको प्रोबेबली चार्ज नहीं करना चाहिए। साथ ही इसके केस में भी आपको फ्रंट में एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है। इसके केस में मुझे एक प्रॉब्लम ये लगा है कि ये जितना खुलना चाहिए उतना नहीं खुलता, तो इसके कारण केस से बड्स को निकालते या डालते टाइम कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार केस का लीड अपने आप बंद हो जाता है और कई बार अच्छे तरीके से बड्स को ग्रैब करके निकालने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही ये ईयरबड्स IPX4 वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट हैं, बट ये केस नहीं है, तो बड्स में तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप बड को केस में डालोगे तो वो अच्छे तरीके से ड्राई हो, नहीं तो इसका जो केस है वो डैमेज हो सकता है। इन बड्स का यूज मैंने स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप तीनों पे ही किया है और तीनों तरह के डिवाइसेस में ये वर्क करता है। आप एक टाइम पे एक ही डिवाइस से पेयर कर सकते हो इनको, और आप एक टाइम पे एक ही ईयरबड का यूज कर सकते हो, दूसरा केस में ही रहेगा और चार्ज होता रहेगा। साथ ही एक बार किसी डिवाइस से पेयर कर लेने के बाद अगर आपके डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन है और इसको फिर आप निकालते हो इसके केस से, तो ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे कनेक्शन से रिलेटेड इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं लगे और इसका रेंज भी अच्छा है। फिटिंग की बात करें तो फिटिंग ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, बट मेरे केस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिटिंग में, और बहुत ज़्यादा सर हिलाने के बाद भी ये गिरे नहीं। इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो प्राइस के हिसाब से साउंड क्वालिटी अच्छी है, बट बेस मुझे जरूर कम लगा। इसमें आपको 3 EQ मोड्स भी मिल जाते हैं। सबसे पहले जे लैब सिग्नेचर, जो कि इसका डिफॉल्ट ऑप्शन है, जिसमें आपको वोकल्स और बेस दोनों ही एम्पलीफाइड मिल जाते हैं। उसके बाद है बैलेंस, जिसमें आपको कुछ एम्पलीफाइड नहीं मिलता, और फाइनली बेस बूस्ट, जिसमें बेस एम्पलीफाई हो जाता है, लेकिन इसके बाद उसके हाइस काफी लो हो जाते हैं। तो इसलिए सॉन्ग्स सुनने के लिए मुझे सबसे बेस्ट इसका डिफॉल्ट ऑप्शन ही लगा। इन ईयरबड्स से सॉन्ग को कंट्रोल करने के लिए आप अलग अलग जेस्चर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप इनके टच सेंसर्स को सिंगल टैप करते हैं तो लेफ्ट साइड पे सिंगल टैप करने पे वॉल्यूम कम हो जाता है, राइट साइड पे करने पे वॉल्यूम बढ़ जाता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई कॉल पे नहीं है या फिर अगर आप कुछ म्यूजिक प्ले नहीं कर रहे हैं तो वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते आप। जब कोई म्यूजिक प्ले हो रहा होता है तभी आप इससे वॉल्यूम अप या डाउन कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट पे डबल टैप करते हैं तो आपके मोबाइल का जो भी असिस्टेंट है वो ट्रिगर हो जाता है, गूगल असिस्टेंट या सीरी। अगर आप राइट पे डबल टैप करते हैं तो आप म्यूजिक को प्ले या पॉज कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रेस करके होल्ड करते हैं तो आप नेक्स्ट ट्रैक या फिर प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हैं। और EQ मोड चेंज करने के लिए आपको ट्रिपल टैप करना पड़ेगा। मुझे शुरू में लगा था कि ट्रिपल टैप करने पर EQ मोड तो चेंज हो रहा है, बट पता नहीं चल रहा है कि कौन सा EQ मोड है, लेकिन एक्चुअली में आपको पता चलता है, क्योंकि जैसे ही आप ट्रिपल टैप करेंगे तो आपको कुछ बीट्स सुनाई देंगी। अगर सिर्फ एक बीट है तो डिफॉल्ट वाला मोड है, अगर 2 बीट्स हैं तो बैलेंस्ड, और अगर 3 बीट्स हैं तो बेस बूस्ट। इसके अलावा कॉल आने पर आप सिंगल टैप से रिसीव कर सकते हैं, और जब कॉल आपको एंड करना हो तो आप डबल टैप करके हैंग अप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप कॉल को रिजेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, आप इनसे एक बार कॉल को उठाने के बाद ही काट सकते हैं, इससे पहले नहीं काट सकते। उसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में ही काटना पड़ेगा। इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी मुझे ओके लगी, ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, बट कॉलिंग में किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। साथ ही इनके ये सब जेस्चर्स का मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूँ। मैं इससे पहले ओप्पो के ईयरबड्स का यूज कर रहा था और उसके जेस्चर्स मुझे ज्यादा बेहतर लगे, क्योंकि उसमें सिंगल टैप पे प्ले और पॉज हो जाता है, एंड आई थिंक आप डबल टैप से ट्रैक को आगे या पीछे कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। साथ ही मुझे इसके टच सेंसर्स उतने रिस्पॉन्सिव नहीं
लगे, क्योंकि आपको बड़े ध्यान से टैप करना पड़ता है, नहीं तो ये जेस्चर जो है डिटेक्ट नहीं करता, खासकर उस जेस्चर में अगर मल्टीपल टैप्स करने पड़ रहे हैं तो इसको डेफिनेटली एक कॉन कहा जा सकता है। बट इसका थोड़ा फायदा ये है कि ये गलती से टैप नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि गलती से आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा या फिर गलती से वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा, बट स्टिल इन्हें और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए था। साथ ही इसका कोई स्मार्टफोन ऐप भी नहीं मिलता जिसमें आप जेस्चर्स को चेंज कर सकें या फिर इसके EQ मोड्स को स्मार्टफोन से ही चेंज कर सकें। JLab का ऐप जरूर है बट इन ईयरबड्स को सपोर्ट नहीं करता। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें किसी भी तरह का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, तो आपको बस कान में डालने से जो भी नॉइस कैंसिलेशन होती है वही फील होगी, और अगर कोई म्यूजिक नहीं चल रहा है तो आपको बहुत ही इजीली बाहर के जितने भी साउंड्स हैं वो सुनाई देंगे। इसके बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें ये बहुत ही अच्छे हैं। JLab कहता है कि इनसे आपको 32+ आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है, 8+ घंटे इनके ईयरबड्स में, जिनमें आपको 43 mAh की बैटरीज मिल जाती हैं, जिसको आप लगभग 4 बार और चार्ज कर सकते हैं इसके केस से, जिसमें आपको 350 mAh की बैटरी मिल जाती है। ये सभी नंबर्स हैं अगर आप मीडियम वॉल्यूम पे सुन रहे हो। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इनका यूज लो वॉल्यूम के साथ कर रहा था, तो मुझे इससे ज्यादा ही बैटरी लाइफ मिली है, तो बैटरी लाइफ के मामले में ये बहुत ही अच्छे हैं। तो ओवरऑल इस प्राइस पे JLab के ये ईयरबड्स अच्छा साउंड प्रोवाइड करते हैं एक बहुत ही अच्छे बैटरी लाइफ के साथ। साथ ही ये कैरी करने में आसान है और आपको केबल भी इसके केस में ही मिल जाता है, बट इनको केस से निकालते या डालते टाइम आपको थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बेस भी कम है और टच सेंसर्स भी और रिस्पॉन्सिव हो सकते थे। इन सब डिटेल से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए सही होंगे या नहीं, बट ओवरऑल इस प्राइस पे ये बुरे नहीं है। अगर आप इनको लेना चाहें तो ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएंगे और क्रोमा के रिटेल स्टोर्स में भी। और या अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। Thanks for watching. Keep watching TechnoWeb.